हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आपके CS 308 सब्जेक्ट कोड का जो सब्जेक्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, और टॉपिक का नाम है प्रोग्राम दैट अटैक्स। सो प्रोग्राम दैट अटैक्स ऑन व्हाट? अटैक्स ऑन योर कंप्यूटर, दैट इज threat to your computer system. Perhaps the most sophisticated types of threats to computer systems are presented by programs that exploit vulnerabilities in your computer systems. तो जो कंप्यूटर सिस्टम्स को थ्रेट्स यानी कि खतरे जो हैं, उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा खतरा उन प्रोग्राम्स से है जो कंप्यूटर की वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, यानी उसका फ़ायदा उठाते हैं। जो कंप्यूटर में कुछ कमियां रह जाती हैं या कुछ बग्स या कोई बैकडोर या सॉफ्टवेयर के कुछ ऐसे लूप होल्स जिनको यूज़ करके और वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को थ्रेट की तरह आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए थ्रेट बन जाते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये उनकी कैटेगरीज हैं। तो इन प्रोग्राम्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उनके वर्किंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो वो आज हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के जो ऐसे प्रोग्राम हैं जो कंप्यूटर के लिए थ्रेट हैं, उसकी वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। तो उनमें है वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड एप्लेट एक्टिवएक्स कंट्रोल्स के थ्रू भी ऐसा किया जाता है, एंड कुकीज़ एंड स्क्रिप्ट्स। तो इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। पहले इनको कैटेगराइज जो है ग्राफिकल वे में यहाँ पे किया गया है। मेलिशियस प्रोग्राम्स इनको हम कहते हैं। मेलिशियस प्रोग्राम्स को मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मेलिशियस प्रोग्राम्स को शॉर्ट में कहते हैं मालवेयर्स। तो मालवेयर्स में दो टाइप के हैं, ये प्रोग्राम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोग्राम दैट नीड्स होस्ट प्रोग्राम, यानी कि खुद अपने आप में एक इंडिविजुअल प्रोग्राम नहीं होके और किसी और प्रोग्राम, होस्ट प्रोग्राम के साथ वो अटैच होते हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं। दूसरे टाइप के जो है इंडिपेंडेंट, यानी कि खुद अपने आप में वो पूरा एक प्रोग्राम की तरह जो है बिहेव करते हैं, खुद अपने आप में एक प्रोग्राम होते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं। अब जो जिनको कोई होस्ट प्रोग्राम चाहिए उनमें आते हैं ट्रैपडोर, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स एंड वायरस। बेसिकली यही कैटेगरीज नहीं है, और भी कई नाम दिए गए हैं ऐसे प्रोग्राम्स को, बट मोस्टली जो मुख्य उदाहरण जो नाम दिए गए हैं उनके यहाँ लिखे गए हैं। तो these are some basic types of programs that attacks on your computer and needs host programs that are trapdoor, logic bomb, trojan horse and viruses. In the independent category, the programs are worm and zombie. अब यहाँ पे नीचे दिखाया गया है इन तीनों के ग्रुप को, इन तीनों को ग्रुप करके, और रेप्लिकेट, यानी कि ये जो तीन टाइप के प्रोग्राम हैं बेसिकली ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में अगर ये प्रोग्राम आ जाते हैं, ये वायरस, वॉर्म या ज़ॉम्बी, तो ये अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो ये प्रोग्राम्स हैं कुछ जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं वायरस किसको कहते हैं और वायरस की क्या बिहेवियर होती है। ए कंप्यूटर वायरस इज ए फ्रेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है ये, दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड, जब भी ये एग्जीक्यूट होता है, रेप्लिकेट्स इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग अदर प्रोग्राम्स, ये अपनी कॉपीज क्रिएट करता है। किस तरह से करता है? दूसरे जो प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उनको मॉडिफाई करके और इंसर्टिंग इट्स ओन कोड प्रोग्राम, अपना कोड जो है उनमें इंसर्ट कर देता है, तो वो प्रोग्राम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं।
इस तरह से वायरस जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज क्रिएट करता है, यानी कि किसी प्रोग्राम के साथ इट इज़ ए फ्रेगमेंट ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है जो जब भी एग्जीक्यूट होता है तो रेप्लिकेट करता है। और किस तरह से रेप्लिकेट करता है, दूसरे प्रोग्राम्स को मॉडिफाई कर देता है उनमें अपना कोड डालकर। तो इस तरह से ये अपनी कॉपीज क्रिएट करता रहता है। When this replication succeeds, the affected areas are then said to be infected with the computer virus। यानी कि जब भी ये रेप्लिकेशन सक्सीड्स, यानी कि जब भी ये कोई वायरस कंप्यूटर में आ जाता है और वो अपने रेप्लिकेशन यानी कि कॉपीज क्रिएट कर देता है, तो उस अफेक्टेड एरिया को क्या कहेंगे हम, इन्फेक्टेड विद ए कंप्यूटर वायरस। हाँ, तो वो एक कंप्यूटर वायरस से अफेक्टेड एरिया कहलाता है। वायरस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वायरस अपने आप में एक स्वतंत्र प्रोग्राम नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच होते हैं और उनका हिस्सा बन जाते हैं। उनका अपना कोड जो है वो उस मेन प्रोग्राम में इंसर्ट कर देते हैं, खुद अलग से अपने एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की तरह बिहेव नहीं करते हैं। वायरस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ सम एक्चुअल एप्लीकेशन, प्रोग्राम, यूटिलिटी और सिस्टम। So a virus is a piece of software that can infect other programs by modifying them, and the modification includes a copy of the virus program which can go on to infect other programs। यानी कि जो प्रोग्राम इन्फेक्टेड हो गया वो अदर प्रोग्राम्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसी तरह से वो अपनी कॉपीज को दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर इंसर्ट करते रहते हैं और उनको इन्फेक्ट करते रहते हैं, और इस तरह से वायरस अपनी कॉपी क्रिएट करता है। तो वायरस की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो खुद इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं होता है, और वो ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम का कोड ऐसा होता है जो किसी अन्य प्रोग्राम में इंसर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो दूसरे प्रोग्राम्स जो और भी अनअफेक्टेड हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है, उनमें भी अपना कोड्स इंसर्ट करता रहता है। जितने प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर में अवेलेबल है उनको सबको इन्फेक्ट करने की कोशिश करता रहता है। दिस इज कॉल्ड ए वायरस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। चलो इसके से पहले वायरस के कुछ जो फेजेस होते हैं कि भाई इसकी लाइफ टाइम होती है तो किस तरह से वर्क करता है, इसकी वर्किंग और उसके वर्किंग के फेजेस जो हैं उनके बारे में देखते हैं। ये वायरस कैन डू एनीथिंग दैट अदर प्रोग्राम्स डू, यानी कि कोई भी ये वायरस जो है वो जो प्रोग्राम हम बनाते हैं या बनाए हुए होते हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा जो कंप्यूटर सिस्टम को वर्क करते हैं, तो प्रोग्राम भी उसी तरीके से एक सामान्य प्रोग्राम की तरह ही वायरस भी वर्क कर सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इट अटैचेस इटसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूट्स सीक्रेटली व्हेन द होस्ट प्रोग्राम इज रन। तो जो होस्ट प्रोग्राम यानी कि जिस प्रोग्राम के साथ ये अटैच हुआ है उसको जब रन किया जाता है या वो रन होता है तो उसके साथ ही सीक्रेटली वायरस भी एग्जीक्यूट हो जाता है और वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, या जो भी उसका वर्किंग है वो करना शुरू कर देता है। बस डिफरेंस ये है कि वो खुद अपने आप में एक प्रोग्राम नहीं होता है, किसी अन्य प्रोग्राम के साथ अटैच होता है। बाकी वह जब ये प्रोग्राम जब वायरस जो है एग्जीक्यूट होता है तो वो सारे वैसे कार्य कर सकता है, कोई भी ऐसा कार्य कर सकता है जो अन्य प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, once a virus is executing it can perform any function such as erasing files, programs, और बेसिकली ये ऐसे ही टास्क करता है जो डिस्ट्रॉइंग होते हैं इन नेचर। तो इसलिए ये जो है नॉर्मल प्रोग्राम नहीं होकर वायरस कहलाता है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम ए टिपिकल वायरस गोज थ्रू द फॉलोइंग 4 फेजेस। 4 जो मुख्य फेज हैं अपने एक लाइफ साइकिल में ये जो है उनसे होके गुजरता है। सबसे पहले डोरमेंट फेज, जिसमें कि वायरस बिल्कुल आइडल होता है, यानी कि किसी प्रोग्राम के साथ किसी प्रोग्राम के साथ वायरस अटैच हो गया है तो वो कंप्यूटर सिस्टम में आ गया है तो वो क्या कर रहा है, एकदम आइडल है, कोई काम नहीं कर रहा है। कब तक नहीं कर रहा है, जब तक उस प्रोग्राम मेन प्रोग्राम यानी कि होस्ट प्रोग्राम को जब तक एग्जीक्यूट ना किया जाए तब तक वायरस क्या रहेगा, आइडल रहेगा, डोरमेंट फेज में रहेगा। जैसे ही होस्ट प्रोग्राम या जो मेन प्रोग्राम जिसके साथ वायरस अटैच है वो एग्जीक्यूट होता है तो वायरस किस में आ जाता है, प्रोपोगेशन फेज में आ जाता है। इस फेज में वायरस क्या करता है, द वायरस प्लेसेस एन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अदर प्रोग्राम्स। तो उस होस्ट प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होते ही वायरस भी उसके साथ एग्जीक्यूट अटैच्ड जो वायरस है वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है और वो प्रोपोगेशन फेज में आ जाता है, जो कि
अपनी कॉपीज क्रिएट करना शुरू कर देता है, दूसरे प्रोग्राम्स के साथ अटैच करना शुरू कर देता है अपना कोड। उसको कहते हैं प्रोपगेशन फेज, यानी फैलने का फेज आ जाता है इसका। नेक्स्ट फेज आता है ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज क्या है? द वायरस विल नाउ परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। तो प्रोग्राम वायरस फैलने के अलावा इसके साथ एक मेन फंक्शन भी इसका डिफाइंड होता है कि जैसे कॉपी तो क्रिएट करेगा ही करेगा, बट हर वायरस अलग अलग काम भी करता है। उनका जो डिस्ट्रॉइंग नेचर, जिस मेन फंक्शन के लिए उसको बनाया गया है, वो फंक्शन ट्रिगरिंग फेज कब अकर होगा? जब फैल तो रहा ही है ये, और फैलने के साथ साथ वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन जो डिफाइंड है उसके अंदर आते ही, और जैसे अदर प्रोग्राम्स के साथ इन्फेक्ट होने के अलावा जैसे काउंट कर सकता है ये कि भाई मेरी जब 10 कॉपीज़ क्रिएट हो जाएं तो उसके बाद मैं अपना फंक्शन स्टार्ट करूँ, यानी कि मेन मेमोरी में अदर प्रोग्राम्स को डिलीट कर देना, या हार्ड डिस्क में किसी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ फाइल को इरेज कर देना, या ऐसे कुछ भी जो फंक्शन इसके डिफाइंड होते हैं वो स्टार्ट कर देगा किसी पर्टिकुलर ट्रिगर होने पर, किसी पर्टिकुलर इवेंट के ट्रिगर होने पर। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे जैसे काउंट कर सकता है ये कि भाई मेरी कितनी कॉपी क्रिएट होगी, 10 कॉपी क्रिएट होगी, तो अब मैं अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूँ। वो होता है इसका ट्रिगरिंग फेज। उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज, द फंक्शन इज परफॉर्म। तो फिर उसके बाद ट्रिगर होने के बाद ये अपना मेन फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि वो जो डिलीट या जो भी डेटा इरेज या मेमोरी ऑक्यूपाई करने का जो भी इसका मेन फंक्शन जो डिफाइंड है वो शुरू कर देता है, और वो फंक्शन परफॉर्म कर दिया जाता है उसके बाद। तो डोरमेंट फेज, वायरस आइडियल है, मेन प्रोग्राम रन नहीं हुआ है जिसके साथ ये अटैच है, उसके बाद जैसे ही रन होता है प्रोपगेशन हो जाता है, ये फैलना शुरू कर देता है। उसके बाद कुछ ऐसी इवेंट जो उसमें प्री डिफाइंड होती है वो अकर होती है, तो उसके साथ ये ट्रिगर हो जाता है, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर देता है जो डिस्ट्रॉइंग नेचर जिसके लिए इसको बनाया गया है, और उसके बाद वो जो फंक्शन के इसमें डिफाइंड है वो एग्जीक्यूट कर देता है ट्रिगर होने के बाद। ये 4 फेज होते हैं किसी भी वायरस के लाइफ टाइम में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो बेसिकली वायरसेस बहुत से प्रकार के होते हैं, अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से उनको अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहला है पैरासिटिक वायरस, द ट्रेडिशनल एंड स्टिल मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरस। तो ये ट्रेडिशनल जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वायरस है वो कहलाती है पैरासिटिक वायरस। द पैरासिटिक वायरस अटैचेज इटसेल्फ टू एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, अपने वो भी प्रोग्राम्स के साथ अटैच हो जाता है ये, और रेप्लिकेट्स और अपनी कॉपीज क्रिएट करता है। व्हेन इन्फेक्टेड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय फाइंडिंग अदर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स टू इन्फेक्ट। तो जब भी प्रोग्राम रन होता है ये अपनी अदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको सर्च करके और उनके साथ अटैच करने का अपने जो प्रोपगेशन का काम है वो शुरू कर देता है। तो ये नॉर्मल एक जो ट्रेडिशनल वायरस की जिसकी डेफिनेशन है उसको पैरासाइटिक वायरस कहते हैं। दूसरे टाइप है मेमोरी रेजिडेंट वायरस। ये क्या करता है? लॉजेज इन मेन मेमोरी एज पार्ट ऑफ रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम, यानी कि आपका जो सिस्टम प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो सिस्टम प्रोग्राम की तरह ही अपने आप को लॉज करता है, दर्ज करवा देता है मेन मेमोरी में। तो उससे ये एज ए सिस्टम प्रोग्राम ट्रीट किया जाना है, तो उसको बहुत सारे जो हैं एडवांटेज मिल जाते हैं उसके सिस्टम प्रोग्राम की तरह बिहेवियर जो है शो करने के। From that point on, the virus infects every other program that executes. अब मेन मेमोरी में जो भी प्रोग्राम लोड होगा, every other program will be infected by that virus. तो वायरस मेन मेमोरी में सिस्टम प्रोग्राम की तरह लॉज हो गया और दूसरे प्रोग्राम्स जो भी रन होंगे उनको इन्फेक्ट करता रहेगा। ये होता है मेमोरी रेजिडेंट वायरस, जो आपकी मेमोरी में लगातार वहाँ पे अपनी जगह बनाए रखता है। बूट सेक्टर वायरस, जो बूट सेक्टर का क्या मतलब होता है? हार्ड डिस्क में जहाँ पे भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया जाता है उस सेक्टर को बूट सेक्टर बोलते हैं। बूट सेक्टर वायरस उसी सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली बनाया जाता है, इनफैक्ट से मास्टर बूट रिकॉर्ड और बूट रिकॉर्ड एंड स्प्रेड्स व्हेन ए सिस्टम इज बूटेड। तो अगर वो बूट सेक्टर ही इन्फेक्टेड हो गया तो जब भी आपका सिस्टम जो है वो बूट किया जाएगा, ऑन किया जाएगा, और वो बूटिंग के प्रोसेस के साथ ही वायरस भी अपना काम शुरू कर देगा। बूटेड फ्रॉम द डिस्क कंटेनिंग द वायरस। तो जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम अपना ऑन एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि बूटिंग की जो प्रोसेस होती है उसके साथ ही वो वायरस भी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये बहुत डेंजरस टाइप का वायरस है, सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक किया है।
नेक्स्ट टाइप इज स्टील्थ वायरस। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। एंटीवायरस या जो भी अदर प्रोग्राम्स टू आइडेंटिफाई द वायरसेस होते हैं उनसे बचने के लिए इसको पर्टिकुलरली बनाया जाता है कि उनकी पकड़ में ना आए। तो a form of virus explicitly designed to hide itself from detection by antivirus software। इस टाइप के वायरस को कहते हैं स्टील्थ वायरस। इसमें कुछ कंडीशंस डाल दी जाती हैं, ऐसी कंडीशंस जैसे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे ही एक्टिवेट हो तब तक ये बिल्कुल एज ए नॉर्मल कोड की तरह बिहेव करे। तो इस टाइप से क्या होता है कि एंटीवायरस को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको कहते हैं स्टील्थ वायरस। नेक्स्ट है polymorphic virus। Polymorphic virus, as its name suggests us, a virus that mutates with every infection। एवरी इन्फेक्शन के साथ ये म्यूटेट हो जाता है, यानी कि अपना रूप बदल लेता है, सेम रूप में कॉपी नहीं करता है। जब ये दूसरे प्रोग्राम में अपने कोड को इंसर्ट करता है तो वो चेंज कर लेता है अपना सिग्नेचर, मेकिंग डिटेक्शन बाय सिग्नेचर ऑफ द वायरस इम्पॉसिबल। तो उस वायरस का सिग्नेचर यानी कुछ बिट पैटर्न या कुछ ऐसा जो एंटीवायरस डिटेक्ट करने के लिए काम में लेता है सिग्नेचर, वो चेंज होने की वजह से उसको डिटेक्शन और मुश्किल हो जाती है एंटीवायरस को। वायरस अपना रूप लगातार बदलता है, बिट पैटर्न फंक्शनैलिटी जो है वो जब भी वो अपनी कॉपी क्रिएट करेगा उसकी चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से उस वायरस को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। A polymorphic virus creates copies during replication that are functionally equivalent, यानी कि फंक्शन तो उनका सेम रहेगा बट हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बिट पैटर्न, बट उनका बिट पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिट पैटर्न चेंज होने की वजह से उसका सिग्नेचर चेंज हो जाएगा और वो डिटेक्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। तो अपना रूप बदल रहा है, बिट पैटर्न बदल रहा है, काम वही करेगा जिसके लिए बनाया गया है, फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। तो इस तरह से कॉपीज क्रिएट होती जाएंगी अलग अलग बिट पैटर्न की या अलग अलग सिग्नेचर की, और इस प्रकार के वायरस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। दिस इज वेरी डेंजरस टाइप ऑफ वायरस। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक वायरस। दिस इज एडवांस वर्जन ऑफ पॉलीमॉर्फिक वायरस। एज विद a polymorphic virus, a metamorphic virus mutates with every infection। सेम है कि भाई जैसे ही कोई इन्फेक्ट दूसरे प्रोग्राम को करेगा तो म्यूटेट होगा, यानी कि अपना रूप बदल लेगा ना, सिग्नेचर बदल लेगा। The difference is that a metamorphic virus rewrites itself completely at each iteration, increasing the difficulty of detection। तो मेटामॉर्फिक वायरस जो है वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है, अपना अपीयरेंस चेंज कर सकता है, बिट पैटर्न के अलावा फंक्शनैलिटी चेंज कर सकता है, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है डिटेक्ट करने के लिए। सेम ऐसे ही है कि अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है एवरी इन्फेक्शन के साथ, ईच आइट्रेशन के साथ, बट कुछ पार्ट या कुछ बिट पैटर्न ही चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा कोड दोबारा से लिखेगा जब भी किसी के साथ अपना कोड अटैच करेगा तब, तो उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज मैक्रोवायरसेस। मैक्रोवायरसेस क्या होते हैं, जो कि एक टाइप के डॉक्यूमेंट वायरस होते हैं। इज द वायरस दैट इज रिटन इन ए मैक्रो लैंग्वेज। मैक्रो लैंग्वेज क्या होती है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो होता है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें एक मैक्रो लैंग्वेज इंसर्ट की गई है जो कि यूजर्स को कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करने के लिए इंसर्ट की गई थी, बट उसका यूज करके और कुछ वायरसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं जो कि एम्बेडेड इनटू दीज डॉक्यूमेंट्स, जो उस डॉक्यूमेंट के साथ एम्बेडेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, एंड व्हेन यूजर्स ओपन द फाइल द वायरस कोड इज एग्जीक्यूटेड एंड कैन इन्फेक्ट द यूजर्स कंप्यूटर। सो मैक्रो जो है उस फंक्शनैलिटी का मिसयूज करके और कंप्यूटर में कुछ सम मेलिशियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज करना, ये कहलाता है मैक्रो वायरस का टाइप का वायरस। दिस इज वन ऑफ द रीजन that it is dangerous to open an unexpected or suspicious attachments in email। तो जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे कि एक वर्ड फाइल आती है, कई बार एक बहुत ही प्रचलित टाइप का वायरस जो था मैक्रो वायरस, वो ये था कि लॉटरी जीतने की ईमेल आती थी और वो एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ आता था कि आप इतने लॉटरी जीते। वो डॉक्यूमेंट जैसे आप डाउनलोड करके और ओपन करते हैं
तो अगर वो फंक्शन मैक्रो फंक्शनैलिटी बेसिकली वैसे एनेबल ही रहती है, डिसेबल की जा सकती है, तो मोस्टली एनेबल ही रहती है। तो वो अगर मैक्रो की लैंग्वेज एनेबल है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो वो मैक्रो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा मैक्रो वायरस का, और वो कुछ ना कुछ जो सिस्टम में डैमेज जो करना है वो कर देगा। तो इसलिए सस्पिशियस या अनएक्सपेक्टेड अटैचमेंट्स को ओपन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइप इज ईमेल वायरस। ईमेल वायरसेस आर अवेयर ऑफ ईमेल सिस्टम फंक्शंस। तो ईमेल वायरस क्या है, वो ऑटोमेटिकली ईमेल्स जनरेट करते रहते हैं, जितने भी ईमेल उसके पास एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं उनको अपनी कॉपी सेंड करते रहते हैं। इस टाइप के वायरस कहलाते हैं ईमेल वायरस। दीज आर अवेयर ऑफ द ईमेल सिस्टम फंक्शंस एंड यूजेस द ईमेल सिस्टम टू स्प्रेड। ईमेल सिस्टम को यूज करते हैं स्प्रेड करने के लिए। द फर्स्ट रैपिडली स्प्रेडिंग ईमेल वायरसेस सच एज मेलिसा, मेलिसा इज द एग्जांपल ऑफ ईमेल वायरस, मेड यूज ऑफ माइक्रो वर्ड मैक्रो एम्बेडेड इन एन अटैचमेंट। अब ये एक मैक्रो टाइप का वायरस है, मैक्रो वायरस है, बट इसकी अलग कैटेगरी ईमेल वायरस कैसे बनी, क्योंकि मैक्रो वायरस जो है आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्रिएट करके और किसी को भेजते हैं, या जो है बाय एक्सीडेंट भेजा जा सकता है, बाय एक्सीडेंट आपको मिल सकता है किसी के द्वारा अनविलिंगली। बट ईमेल वायरस जो है वो ईमेल सिस्टम को समझता है, और वो जब भी किसी सिस्टम में आ जाता है तो उसके उन सॉफ्टवेयर्स को कैप्चर कर लेता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जिसमें ईमेल एड्रेसेस सेव रहते हैं, और उन्हें ईमेल एड्रेसेस का यूज करके सबको वो उसकी वायरस की कॉपीज भेजेगा। तो इस तरह से ईमेल सिस्टम का यूज स्प्रेडिंग के लिए यूज करेगा। उस टाइप के वायरस को बोलेंगे ईमेल वायरस। इसमें मैक्रो वायरसेस इंक्लूड हो सकते हैं, नॉट कंपल्सरी बट हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वायरसेस थे। हमने वायरस के बारे में आज पढ़ा, वायरस होता क्या है और किस प्रकार के वायरसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, और उनकी एक वायरस की लाइफ टाइम में क्या क्या फेजेस होते हैं, किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। ये आज का टॉपिक था। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स। So these are also malicious softwares, but some kind of different than virus. Thank you.